मोहित शर्मा कृतिका को लेकर जो इतना हवा में उड़ रहा था, ये सब किसकी वजह से? विराज की वजह से। भाई काम विराज ने किया और किस्से का आनंद मोहित शर्मा उठा रहा था। शो ऑफ करने में मोहित शर्मा बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और हटेगा भी क्यों? अभी उसकी बाहों में खूबसूरती की गॉडेस कृतिका जो थी, और कॉलेज के दिनों में अपने क्लासमेट के सामने ऐसी होशियारी मारने का मजा ही कुछ और होता है। दूसरी तरफ जब कृतिका को ये ख्याल आया कि कैसे मोहित शर्मा ने उसे पाटिल खानदान से बचाया, तो उसे मोहित को देखकर और भी ज्यादा अच्छा महसूस होने लगा था। वो मोहित के साथ प्रोटेक्टिव फील कर रही थी और उसके शरीर के हाव भाव भी पूरी तरह से बदल गए थे। वाह मोहित भाई वाह, आपके चरण कहाँ हैं? यो मोहित यो, क्या बात है साले, कृतिका को ले गया हमसे चुराकर। जैसे ही मोहित ने पब्लिकली कृतिका को किस किया, वैसे ही सभी लोगों के मुंह से मोहित के लिए शाबाशी निकल रही थी। वो अलग बात है कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की को मोहित शर्मा ले जाएगा। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसे कहते हैं किस्मत। जिसने काम किया वो बेचारा अकेले कोने में बैठकर बियर पी रहा था, और जिसने कुछ नहीं किया वो गोरे गोरे गालों का स्वाद ले रहा था। भीड़ में मौजूद बाकी के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मोहित के हाथों में कृतिका आ गई थी। किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसीलिए कुछ लोगों के मुंह से मोहित के लिए सवाल भी आ रहे थे। यार मोहित, एक बात बता, तूने आखिर कृतिका को कैसे पटा लिया? ऐसे सवाल को सुनते ही मन मोहित को गुस्सा आने लगा। लेकिन चूंकि पार्टी चल रही थी और अभी मोहित को सभी के सामने और भी ज्यादा शो ऑफ करना था, इसीलिए उसने शांति से काम लिया और अपनी धीमी आवाज में कहा, तो और क्या, ब्यूटी को बचाऊंगा तो मैं हीरो ही कहलाऊंगा ना। तुम में से कौन जानता है पाटिल खानदान को? किसी ने जग्गा पाटिल का नाम सुना है? नहीं ना भाई, वो अंडरवर्ल्ड का बाप है। उसका बेटा भावेश पाटिल पीछे पड़ा था कृतिका के। साले को ऐसा सबक सिखाया कि कभी जिंदगी में आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, हरामी कहीं का। जैसी मोहित के मुंह से ये शब्द बाहर आए, सवाल पूछने वाला पूरा ग्रुप एकदम खामोश हो गया था। कुछ लोगों ने पाटिल खानदान का नाम सुना था। वो जानते थे कि मुंबई शहर में जितने भी कांड होते हैं वो सब पाटिल खानदान ही करवाता है। मोहित शर्मा ने पाटिल खानदान के लड़के को ऐसे ही चुप करवा दिया, उसे सबक सिखाया। ये कैसे हो सकता है? नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये कहावत मोहित शर्मा के ऊपर एकदम ठीक बैठ रही थी, क्योंकि भाई साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे और अपनी छुपी हुई ताकत को सभी के सामने दिखा रहे थे। मोहित की बातें सुनकर सभी अपना होश खो बैठे थे। जो वेटर वाइन सर्व कर रही थी वो भी मोहित की बातें सुनकर शॉक्ड रह गई थी। किसी की आंखों में मोहित के लिए एडमिरेशन था तो किसी की आंखों में जेलेसी, लेकिन मोहित को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो तो विराज जिंदल के सामने बैठकर उसके काम का क्रेडिट मजे से खुद हासिल कर रहा था। विराज मोहित से ज्यादा दूर नहीं था और उसे मोहित की सारी बातें सुनाई दे गई थी। उन बातों को सुनकर विराज को फनी लग रहा था, लेकिन ना तो विराज ने मोहित को टोका और ना ही अपने मुंह से कुछ शब्द बाहर निकाले। शांति से बैठकर वो भी मोहित के कारनामे पर अपलॉज कर रहा था। विराज जिंदल इतना तो कर ही सकता था जब तक कि मोहित शर्मा उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जब तारीफों का दौर खत्म हुआ तो मोहित की नजर विराज और प्रखर पर गई और उन दोनों को देखते ही मोहित की आंखों में हेट्रेड वाली फीलिंग नजर आने लगी थी। आज मोहित सभी के सामने प्रखर गुप्ता की रेपुटेशन खराब करने वाला था। वो विराज जिंदल को ये बताना चाहता था कि जिसने भी उसकी मदद की है उसका अंजाम क्या होता है। क्या इसका मतलब ये है कि मोहित शर्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हस्ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहित के पिता तो एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन थे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आम लोग नहीं कर सकते हैं और मोहित उससे अच्छी तरह से वाकिफ था। इस पार्टी के पहले से मोहित को पता था कि प्रखर गुप्ता के पिता की कंपनी बहुत जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है, क्योंकि उसकी कंपनी के पास बिल्कुल भी काम नहीं था। मोहित अच्छे से जानता था कि अब प्रखर के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा और अब चूंकि उनके पास कोई बिजनेस भी नहीं है तो उसके पिता भी उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। अपने आप को सेफ रखने के लिए मोहित ने अपने पापा के डेबिट कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी चुरा लिए थे। मतलब पूरी तरह से मोहित शर्मा ने प्रखर गुप्ता के खिलाफ प्लानिंग कर डाली थी और इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पार्टी का माहौल जोरों शोरों से उबाल पर था। सभी ने मचा के दारू पी, खाना खाया और नाचने लगे। पार्टी के सेकेंड हाफ में डिनर के बाद अचानक से मोहित शर्मा ने अनाउंसमेंट किया, दोस्तों क्यों ना बिल सेटल किया जाए? पिछली बार जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। किसी को भी टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और प्रखर है ना। वैसे तो मोहित ने सभी को गारंटी दे दी थी और सभी ने अपना सिर हिला दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर सभी को डर लग रहा था।
सभी सोच रहे थे कि अगर पिछली बार के जैसे कुछ हुआ तो वो लोग क्या करेंगे। इसी चक्कर में 2-3 लोग तो इस पार्टी में आए भी नहीं थे। उन्हें अब मोहित पर से भरोसा उठ गया था। मोहित के अनाउंसमेंट करने के 5 मिनट बाद वेटर बिल लेकर पहुंच गया था। बिल काफी लंबा दिखाई दे रहा था। इस बार वैसे मोटू शशांक ने 50 लोगों लायक खाना नहीं मंगवाया था, लेकिन उसके बाद भी बिल लंबा था। बिल को मोहित शर्मा के हाथों में देते हुए वेटर ने कहा, सर 8 लाख रुपए कैश और कार्ड। तुरंत ही मोहित शर्मा ने अपना वॉलेट बाहर निकाला और उसमें से अपना डेबिट कार्ड वेटर को पकड़ाते हुए बोला, 4 लाख का पेमेंट करो। जैसे ही मोहित के मुंह से ये शब्द बाहर आए, आधे लोगों ने राहत की सांस ली। चलो इस बार कम से कम मोहित अपनी गैंग को लेकर अकेले नहीं निकला था। टू 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 की आवाज के साथ पेमेंट का कंफर्मेशन आया और मोहित ने बिल की आधी रकम सक्सेसफुली चुका दी थी। प्रखर गुप्ता, अब तुम्हारी बारी। अपने चेहरे पर एक चतुर मुस्कान ओढ़ते हुए मोहित ने प्रखर से कहा। सभी लोग, जिसमें विराज भी शामिल था, प्रखर को देखने लगे थे। सबकी आंखें प्रखर पर गड़ी हुई थी। दूसरी तरफ प्रखर गुप्ता ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था और उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आया था। प्रखर के हाथ मुट्ठी का रूप ले चुके थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ नजर आ रही थी। आखिर प्रखर और कर भी क्या सकता था। प्रखर के इस बर्ताव को देखते हुए क्लास के सभी लोग चौंक गए थे। सवाल यहाँ पर प्रखर की हालत का नहीं था। सवाल था कि प्रखर को 4 लाख का पेमेंट करना था। किसी को भी प्रखर से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो बस अपने पेमेंट से मतलब था। सभी लोग सस्पिशियस हो गए थे। क्या हो गया है तुझे प्रखर? तू जब इतने महंगे महंगे जूते खरीदता है तब तो तुझे कुछ नहीं होता, तो अभी तुझे इतनी हेजिटेशन क्यों हो रही है? कुछ लोगों की आंखों में अब प्रखर अखर रहा था। वो उसे दोस्ती की नजरों से नहीं देख रहे थे। जब पार्टी कर रहे थे तो प्रखर के मुंह से ऐसा वैसा कुछ नहीं निकला। अब जब बिल आ गया है तो उसे 4 लाख देने हैं तो वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। क्या ये सब इंटेंशनल है? कुछ ऐसे ही शक लोगों के मन में आने लगे थे, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। कुछ भी इंटेंशनल नहीं था। प्रखर गुप्ता के पास पैसे होते तो वो ये सारे ड्रामे नहीं कर रहा होता, चुपचाप वेटर को दे देता। लेकिन किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि प्रखर के पास पैसे नहीं है। सही मायनों में प्रखर को खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इस पार्टी के 1 घंटे पहले ही प्रखर को पता चला कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और वो लोग बैंकक्रप्ट होने वाले हैं। क्या प्रखर को अपनी फैमिली के बैंकक्रप्ट होने के बारे में सभी को बता देना चाहिए? जब ऐसा ही ख्याल प्रखर को आया तो उसका चेहरा और भी ज्यादा हताश और उदास हो गया था। अभी तो प्रखर की हालत ऐसी थी कि वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके सामने इस पार्टी के 4 लाख का बिल ही नहीं, उसका करियर भी लटक रहा था। अरे अरे, प्रखर को अचानक से क्या हो गया? ये बोलते हुए मोहित शर्मा ने चतुर मुस्कान के साथ प्रखर को देखा, जैसे मानो वो जल्दी से जल्दी प्रखर से ये बुलवाना चाहता हो कि बोल दे कि तेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तू बोल देगा तो पीछे का 4 लाख मैं दे दूंगा। इससे मोहित शर्मा का डबल फायदा था। कृतिका तो वैसे ही उसे मिल गई थी और पिछली बार जो इज्जत चली गई थी वो वापस आ सकती थी। उसकी रेपुटेशन ठीक हो सकती थी। मोहित शर्मा का ये ताना, प्रखर गुप्ता की मजबूरी और बाकी लोगों का इम्पेशेंट होना, ये सब कुछ विराज जिंदल की आंखों में चुभ रहा था। दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए विराज तुरंत ही नतीजे पर आ गया था और उसे पता चल गया था कि इस बार मोहित शर्मा का टारगेट वो नहीं बल्कि प्रखर गुप्ता था। विराज जिंदल प्रखर गुप्ता को टारगेट बनने से तो बचा सकता था, लेकिन सही मायनों में वो ये नहीं जानता था कि प्रखर के पास पैसे क्यों नहीं हैं। उसे प्रखर गुप्ता के बैंकक्रप्ट होने के बारे में कोई आइडिया नहीं था। प्रखर गुप्ता को देखते हुए विराज जिंदल मन ही मन सोचने लगा, प्रखर ने मेरी पहले भी मदद करने की कोशिश की। आज जब उसके पास पैसे नहीं है तो भी उसने मुझे अपना कार्ड दे दिया, एक छोटे से हिस्से के रूप में ही सही, लेकिन वो खुद भी इन पैसों का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये एक सच्चा दोस्त है और उसकी दोस्ती मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ऐसे दोस्त इस दुनिया में नहीं मिलते हैं। इस बार मैं प्रखर गुप्ता की हेल्प करूंगा। जब सभी की आंखें प्रखर गुप्ता पर गड़ी हुई थी तो मौके का फायदा उठाकर विराज पार्टी वाले रूम से बाहर बिल सेटल करने के लिए जाने लगा था। विराज को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मोहित शर्मा की आंखों ने विराज को कमरे से बाहर जाते हुए देख लिया था। उसके चेहरे की मुस्कान अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। तुरंत ही मोहित ने सेल्फ सेटिस्फाइड होते हुए प्रखर को देखा और मन ही मन चीखने लगा, देख प्रखर देख, तू जिसे दोस्त मानता है वो भी दबे पाव पार्टी रूम से बाहर जा रहा है क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारा दोस्त है? ये गरीब दोस्ती के लायक नहीं होते। You stupid man।
विराज जिंदल पार्टी वाले रूम से निकलकर बाहर लाउंज में दूसरे एरिया में पहुंच गया था, जहां पर कुछ लड़कियां बैठी थी और आपस में बात कर रही थी। उन लड़कियों में से एक या दो लड़कियां जो बहुत सुंदर थी, उनकी नजर विराज पर गई, लेकिन विराज के कपड़ों को देखकर उन्हें विराज से घिन आने लगी थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि विराज उनकी तरफ बढ़े। लेकिन विराज के कदम तो उन्हीं लड़कियों की तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। आखिर विराज उन लड़कियों के पास क्यों जा रहा था? अब विराज क्या करने वाला था? क्या विराज उन लड़कियों की मदद से प्रखर गुप्ता को बचाने वाला था? क्या वो लड़कियां विराज की मदद करेंगी? क्या विराज प्रखर गुप्ता को मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा? अगर हाँ, तो मोहित शर्मा की तरफ से कैसी रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या मोहित शर्मा इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए विराज का पीछा छोड़ देगा, या फिर मोहित और विराज एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।